हाँ जी, क्या हाल है आप सभी का। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। कहीं दिस इज ये प्रभजोत सिंह और मैं आपका प्रभजोत सिंह क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज हमारा सीए इंटर नवंबर 2023 ऑडिट का एग्ज़ाम यहाँ पे हो चुका है। और अब यहाँ पे इसका क्विक रिव्यू करने से पहले ना मैं आपको यहाँ पे एक ज़बरदस्त चीज़ बताना चाहता हूँ। इसको अच्छे से सुनना, ठीक है ना। देखो, आज हमारा जो ऑडिट का एग्ज़ाम हुआ है, इसके रिगार्डिंग में ना हमने एक स्पेशल टिप शेयर की थी हमारे व्हाट्सएप के चैनल पे। अभी हमने रिसेंटली व्हाट्सएप पे एक नया चैनल बनाया था और उसके ऊपर हमने ये ऑडिट के एग्ज़ाम जो आज हुआ है इसके रिगार्डिंग में ना एक स्पेशल टिप शेयर की थी। और हमने जो यहाँ पे स्पेशल टिप में बताया था आज के एग्ज़ाम में बिल्कुल वैसा ही हुआ है। और इसके रिगार्डिंग में ना मैं स्क्रीनशॉट भी लेके आऊँ, ये भी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसको अच्छे से देखना। सो अब ये देखो सर, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ये रहा हमारा यहाँ पे व्हाट्सएप पे चैनल। और यहाँ पे सैटरडे को देखो मैंने स्पेशल टिप शेयर की थी, ठीक है ना। तो इसमें मैंने ये बताया था ये जो 3 चैप्टर्स हैं कौन कौन से हमारे पास है। चैप्टर ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इसके बाद है चैप्टर ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज और इसके बाद है ऑडिट ऑफ बैंक्स, ठीक है ना। तो मैंने कहा था ये तीनों चैप्टर अच्छे से करके जाना। और मैंने ये कहा था कि यहाँ पे हमारे पास मिनिमम इन चैप्टर के बेसिस पे मिनिमम 10 to 12 मार्क्स की कवरेज होगी ही होगी। मैंने बताया था यहाँ पे इंक्लूडिंग डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस एंड एमसीक्यू, सारी चीज़ें इंक्लूड करके इसमें से हमारे पास एग्जाम में मिनिमम यानी कि 10 to 12 मार्क्स की कवरेज होगी होगी, इससे ज़्यादा की भी हो सकती है, ठीक है ना। और मैंने यहाँ पे विल वर्ड यूज़ किया था और बताया भी था कि इट विल डेफिनेटली हैपन, इसका मतलब ऐसा होगा ही होगा। ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी थी, ठीक है ना, एज इट इज़। और मैंने कहा था ये तीनों चैप्टर अच्छे से करके जाना। और अब देखो सर, एग्ज़ाम में बिल्कुल वैसा ही हुआ है। मैंने कहा था मिनिमम 10 to 12 मार्क्स की कवरेज होगी, तो आप एग्ज़ाम के साथ कंपेयर कर सकते हैं इन चैप्टर के बेसिस पे। इवन 10 to 12 से ज़्यादा की ही कवरेज हुई है, आप एग्ज़ाम के साथ कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। मैंने भी मिनिमम कहा था कि कम से कम इतनी होगी होगी, इससे ज़्यादा की भी हो सकती है। और आप एग्ज़ाम के साथ कंपेयर कर सकते हैं, इससे ज़्यादा मार्क्स की ही कवरेज हुई है। तो देखो, जो हमने कहा था एग्ज़ाम में बिल्कुल वैसा ही हुआ है एज इट इज़। तो देखो ये कितनी ज़बरदस्त चीज़ है, जो हमने कहा एग्ज़ाम में बिल्कुल वैसा ही हुआ है, ठीक है ना। इवन सर अगर मैं कहूँ ना, हमने अकाउंट्स के रिगार्डिंग में भी स्पेशल टिप दी थी, तो उसके अकॉर्डिंगली अकाउंट्स में भी वैसा हुआ, ठीक है ना। लॉ में भी हमने टिप दी थी तो लॉ में भी वैसा हुआ। कॉस्टिंग के एग्जाम के रिगार्डिंग में भी दी थी स्पेशल टिप, कॉस्टिंग में भी वैसा हुआ। टैक्सेशन में भी वैसा हुआ। इवन एडवांस अकाउंट्स में भी वैसा हुआ। इवन अब आप देख सकते हैं कि ऑडिट में भी वैसा ही हुआ है, ठीक है ना। तो जो हम स्पेशल टिप्स दे रहे हैं एग्जाम में बिल्कुल वही चीज़ें हो रही हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज बच्चे, हमारी जो रिसर्च होती है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, हमारा एनालिसिस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। हम सर सारी चीज़ें बहुत अच्छे से एनालिसिस करते हैं, बहुत ज़्यादा हम रिसर्च करते हैं, उसी के बेसिस पे ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहता हूँ जो बच्चे ऑथेंटिक चीज़ होती है ना, हमेशा उसको फॉलो किया करो, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। अब जैसे कि जिन स्टूडेंट्स को हमारे स्पेशल टिप्स मिल रहे हैं, तो उनको तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एग्जाम में हेल्प हो रही है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं आपको भी यही कहूँगा, ये जो स्पेशल टिप्स हैं ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, इनको मिस ना करो। ये हम ना अपने व्हाट्सएप के चैनल पे शेयर करते हैं। जो हमारा ये व्हाट्सएप का चैनल है, इसका लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसके थ्रू जाएं। ये जो हमारा व्हाट्सएप का चैनल है इसको फॉलो ज़रूर कर लें, सो डैट इस तरीके की आपकी कोई भी स्पेशल टिप जो है वो मिस ना हो, ठीक है ना। और इवन जो हमारे अदर सोशल मीडियाज़ हैं, उनके लिंक्स भी मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ पे भी हमें ज्वाइन और फॉलो ज़रूर कर लें, सो डैट इस तरीके की स्पेशल टिप्स आपसे कोई भी यहाँ पे मिस ना हो। तो यह है यहाँ पे चीज़। सो अब हम आते हैं हमारे सर ऑडिट के पेपर रिव्यू में। तो सर ऑडिट का जो हमारा पेपर हुआ है आज, इसका यहाँ पे क्विक रिव्यू यही है कि जैसा हमने आपको डीकोड करके दिया था, ठीक है ना, एग्ज़ाम बिल्कुल वैसा ही आया है। डीकोड वाली वीडियो अभी भी हमारे इसी यूट्यूब के चैनल पे अवेलेबल है, आप उसके साथ जाके यहाँ पे क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसा हमने आपको डीकोड करके दिया था, एग्ज़ाम बिल्कुल वैसा ही आया है। और इवन जिन स्टूडेंट्स ने हमारी इंपॉर्टेंट लिस्ट को फॉलो किया था, तो उन स्टूडेंट्स से भी यही फीडबैक मिला है कि हमारी इंपॉर्टेंट लिस्ट है उनको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प हुई है, ठीक है ना। और इवन स्पेशल टिप्स तो मैंने आपको दिखाई दी है, जो हमने आपको सर स्पेशल टिप दी थी एग्जाम में वही चीज़ें यहाँ पे हुई है, ठीक है ना। तो ओवरऑल अगर मैं कहूँ यहाँ पे हमारे ऑडिट के एग्जाम का यानी कि पेपर का क्विक रिव्यू यही है कि जैसा हमने आपको कहा था एग्जाम बिल्कुल वैसा ही आया है। सो अब मैं आपको यहाँ पे यही कहूँगा कि सर आपका ऑडिट का एग्ज़ाम ना जैसा भी हुआ, मतलब जैसा भी हुआ, अब आप यहाँ पे इसको छोड़ दो, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे EIS SM, उसके ऊपर फोकस करो, ठीक है ना।
तो उसके रिगार्डिंग में यानी कि हमारे EIS SM के रिगार्डिंग में हमारा सर रिवीजन प्लान क्या होना चाहिए। तो बच्चे ये जो हमारा EIS SM का एग्ज़ाम है यानी कि पेपर है, ये भी हमने सर डिकोड ऑलरेडी किया हुआ है और इसकी वीडियो आपको हमारे इसी यूट्यूब के चैनल पे मिल जाएगी। उसको देख लेना और उसी के अकॉर्डिंगली पूरी रिवीजन करना, ठीक है ना। उसमें हमने सारी चीज़ें बताई हुई हैं, आपने सर पहले कौन सी चीज़ें करनी है, बाद में कौन सी चीज़ें करनी है, हमने सारी चीज़ें वहाँ पे बताई हुई है। उसके अकॉर्डिंगली ही पूरा यहाँ पे रिवीजन करना, ठीक है ना। और वो वीडियो जो है वो आपको हमारी प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगी। ये जो हमारा चैनल है इसी की प्लेलिस्ट में चले जाना, वहाँ पे आपको भी वो वीडियो मिल जाएगी। क्लियर है। तो उसके अकॉर्डिंगली सारी चीज़ें करना। और जो स्टूडेंट्स हमारी इंपॉर्टेंट लिस्ट को फॉलो कर रहे हैं तो उनको मैं यही कहूँगा, बस आप हमारी इंपॉर्टेंट लिस्ट के अकॉर्डिंगली काम कर लेना और आपको यहाँ पे कुछ चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है। और जो स्टूडेंट्स हमारी इंपॉर्टेंट लिस्ट को फॉलो करना चाहते हैं तो बच्चे हमारे पास CA इंटर ऑल सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग में इंपॉर्टेंट लिस्ट अवेलेबल है, आपको हमारी ये प्रभजोत सिंह क्लासेस पे मिल जाएंगी। और उसके रिगार्डिंग में जो डिटेल्स है ना वो मैंने एक वीडियो में प्रोवाइड की हुई हैं और उस वीडियो का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उसके थ्रू जाएँ, आपको वहाँ पर सभी डिटेल्स मिल जाएंगी। क्लियर है। देखो सिंपल सी चीज़ है, जो स्टूडेंट्स हमारे इंपॉर्टेंट लिस्ट को फॉलो कर रहे हैं मैं उनको यही कहूँगा कि आप उसी के अकॉर्डिंगली काम करें, ठीक है ना। और जो हमारी इंपॉर्टेंट लिस्ट को फॉलो करना चाहते हैं तो बता रही है मैंने आपको वो कहाँ पे मिलेगी। क्लियर है। तो ये है यहाँ पे जी सिंपली। अब मैं आपको जाते जाते यही कहूँगा कि ऑडिट का एग्ज़ाम अब हमारा यहाँ पे हो चुका है, इसको यहाँ पे बिल्कुल छोड़ दो। नेक्स्ट है EIS SM, ठीक है ना, उसके ऊपर फोकस करो और वो आपने कैसे करना है मैंने आपको यहाँ पे सारी चीज़ें बता दी। क्लियर है। सो अब हम यहाँ पे इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।